नमस्कार, प्रणाम। मैं सुधीर शर्मा। आज पाकिस्तान की एक ऐसी खबर लेके आ रहा हूं जो उसके डूबते हुए जहाज की अंतिम कील के तौर पे साबित होने जा रही है। आपको बताते चलें कि बहुत ही सालों से पाकिस्तान में बलूचिस्तान अलग होने के लिए संघर्ष करते आ रहे हैं और जो बलूचिस्तान के सैनिक हैं वह पाकिस्तान से अलग होने के लिए अब सशस्त्र विद्रोह पे उतर आए हैं। काफी दिनों से आपको ये न्यूज सुनने में आ रहा है कि पाकिस्तान में बलूचिस्तान के लड़ाकों ने ये हमला किया, इतना हुआ। अभी कुछ दिन पहले जेल पे हमला हुआ था। अभी कुछ दिन पहले उन लोगों ने चाइनीज सैनिकों को मारा काफी अधिक, और चाइना उनके डर से बलूचिस्तान में अब अपना कदम पसारना बंद कर दिया है। लेकिन अभी बलूचिस्तान के जो लड़ाके हैं, जो अब स्किल्ड हो चुके हैं, उनके हाथों में अच्छे हथियार आ चुके हैं, और उसके जो कारण है वह पाकिस्तान भारत को बता रहा है। लेकिन भारत हमेशा किसी भी देश के संप्रभुता का इज्जत करता है, उसका सम्मान करता है। लेकिन बलूचिस्तानी सैनिक इतने अधिक इक्विप्ड हो चुके हैं कि आज बलूचिस्तान के जो लिबरेशन, जो बीएलए है, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है, उन्होंने अपने अभी तक का सबसे बड़ा हमला पाकिस्तान की आर्मी पे किया है। और आपको बताते चले कि यह जो हमला है, यह एक ऐसे रीढ़ पे की गई है जिससे कमर टूट गई है पाकिस्तान की। आपको बताते चले कि क्वेटा, जो कि दक्षिण पश्चिमी प्रांत है बलूचिस्तान का, वहां से एक जाफर नाम की ट्रेन चलती है जो पंजाब में आती है, आपके पंजाब के पख्तूनवा तक आती है। अब आपको बताते चलें कि यह जो ट्रेन है पाकिस्तान की सबसे लंबी ट्रेन है और सबसे अच्छी ट्रेन मानी जाती है, जिसका नाम है जाफर एक्सप्रेस। क्योंकि इसमें आर्मी पर्सनल, क्योंकि पाकिस्तान के कई सारे बेस क्वेटा में है और वहां पे सारे आर्मी पर्सनल वहां पे आज रहते हैं, और इसी ट्रेन से क्वेटा से पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के लिए सारे आर्मी आते हैं। चूंकि आपको पता है कि पाकिस्तान में आर्मी की ही सरकार है, आर्मी का ही बोलबाला है, तो आर्मी अपने लोगों को आने जाने के लिए बहुत ही अच्छा सुविधाएं रखी है। ट्रेन भी बहुत हाई इक्विप्ड है और अच्छी ट्रेन मानी जाती है पंजाब की, पाकिस्तान की। लेकिन बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने आज उनके ऊपर हमला कर दिया। हमला जो हुआ वह पाकिस्तान के ट्रेन के 3 स्टेशनों पे हुआ। पहला जो स्टेशन था उसका, वह था मस्का, दादरा और बोलन। जो बोलन प्रांत में उन्होंने रेलवे लाइन पे पहले विस्फोट से रेलवे लाइन को उठा दिया, और वहां जब ट्रेन रुक गई तो उस पर बीएलए के लड़ाके चढ़ गए और 450 जो उसमें यात्री थे उनको कब्जे में ले लिया। बीएलए के द्वारा यह बताया गया है कि जो भी बच्चे हैं, बुजुर्ग और औरतें हैं, उनको सम्मान उनको रिहा कर दिया गया। उनके जान से कोई खिलवाड़ नहीं किया गया। और जो आर्मी पर्सनल है, जो कि हाई इक्विप्ड लोग हैं, जो हाई पाकिस्तान आर्मी के एक्टिव मेंबर हैं, जिसमें पाकिस्तानी आर्मी के सिपाही, ब्रिगेडियर जनरल लेवल तक के अधिकारी, उसके साथ साथ एटीएफ के लोग हैं, पुलिस के लोग हैं, ये सारे लोग बीएलए जो लड़ाके हैं उनके कब्जे में हैं। और ये लोग जो है वह हथियारों के बल पे कब्जे में कर लिए गए। जो बीएलए आर्मी है वह कह रही है कि अगर ये सिपाही किसी भी तरह के अंदर अगर विद्रोह करने का या हमला करने का अगर प्लान बना रहे हैं, जो ट्रेन में हाईजेक हुए हैं, तो इन सारे लोगों को मार दिया जाएगा, यानी बंधकों को मार दिया जाएगा। बीएलए ने अभी एक नोटिस जारी करके कहा है पाकिस्तान आर्मी से कि पाकिस्तान आर्मी किसी भी तरह की कार्रवाई अगर कर रही है जिससे बीएलए को नुकसान होता है, तो ये सारे के सारे बंधक मारे जाएंगे। चूंकि यह पाकिस्तान के नाक की बात है और पाकिस्तान अब लग रहा है कि 2 भागों में टूटने के कगार पे आ चुका है, और बीएलए आर्मी अब पाकिस्तानी आर्मी पर डायरेक्ट मुठभेड़ करने लगी है। यानी कि पाकिस्तान जैसे बांग्लादेश तोड़ के अलग बनाया गया था, यानी कि मुक्ति वाहिनी इतनी सशक्त हो गई कि पाकिस्तानी सेना के खिलाफ लड़ने लगी थी, वैसे अब बीएलए इतनी सशक्त हो गई है जो पाकिस्तानी सेना के खिलाफ लड़ने लगी है। और अब बहुत जल्द ही भारत पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर देगा। यह पाकिस्तान कहता है कि भारत ही हमारे 2 टुकड़ों, यानी जो बलूचिस्तानी है उनको सह देता है कि आप पाकिस्तान के खिलाफ विद्रोह करिए। चूंकि आपको बताते चले, बलूचिस्तान जो है वो पाकिस्तान का 60% इलाका है। सबसे अधिक खनिज, जो सबसे महंगे खनिज है, तेल, सोना, चांदी, क्रोमियम, यहाँ तक कि वहां पे कापर सबसे अधिक पाया जाता है। इसका दोहन पाकिस्तानी सेना और चाइनीज गवर्नमेंट करती है। 50% चाइना ले जाता है, 48% पंजाब प्रांत में जाता है यानी पाकिस्तान को जाता है, और 2% बलूचिस्तान के लोगों को मिलता है। बलूचिस्तान इसके खिलाफ काफी दिनों से संघर्ष है। पाकिस्तान और जो चाइना का सीपेक कॉरिडोर है, उसका जो बंदरगाह बना है वो भी बलूचिस्तान में है।
बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी कहती है कि हमें हक मिले, हमें मछली मारने तक से भी रोका जाने लगा है चाइनीज आर्मियों के द्वारा। इसलिए प्रताड़ित होकर, पीड़ित होकर, पाकिस्तानी सरकार से पीड़ित होकर अब बलूचिस्तान आर्मी यानी बीएलए लिबरेशन फ्रंट जो है आर्मी है, वह पाकिस्तानी आर्मी से खुलेआम लड़ाई चालू कर दी है। आपको जब मैं न्यूज बता रहा हूं, इस वक्त तक बीएलए ने अपने सारे लोगों को कब्जे में, पाकिस्तानी आर्मी के लोगों को कब्जे में लेके और महिलाओं को छोड़ के, बच्चों को छोड़ के, अब इन लोगों से अभी तक कोई शर्त की मांग नहीं की है। लेकिन आगे क्या हो रहा है इसको हम लोग को देखना पड़ेगा। बीएलए का एक ही शर्त है, बीएलए को बलूचिस्तान को आजाद करे पाकिस्तान, और यहाँ से पाकिस्तानी और जो चाइनीज आर्मी है या उसके पर्सनल है वह बलूचिस्तान को खाली करके पाकिस्तान के अदर प्रांत यानी कि पंजाब में चला जाए। चूंकि आपको बताते चले, पंजाब जो प्रांत है वो पाकिस्तान का सबसे समृद्ध प्रांत है, और वह जिस तरह बंगालियों को काला मुसलमान करके संबोधित करते थे, वैसे बलूचिस्तानियों को बहुत ही कम तवज्जो देते हैं, यानी कि न के बराबर। यानी सारा सामान आता है बलूचिस्तान से पाकिस्तान को, लेकिन बलूचिस्तान के लोगों को कोई हक नहीं मिलता है। संसद में भी कोई हक नहीं है, 1 या 2 सीट उनको है। अभी आपको कुछ दिन पहले बलूचिस्तान के बलूच लोगों से ही एक प्रधानमंत्री बने थे जो कि कार्यवाहक थे, उन्होंने भी बलूचिस्तान के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया। यानी कि जो पाकिस्तान है उसमें सिर्फ पंजाब प्रांत के लोग ही सारे लोगों का ऊपर राज्य करते हैं, वहीं के मंत्री, वहीं के प्रधानमंत्री और वहीं के राष्ट्रपति भी होते हैं। अभी तक जितने पाकिस्तान के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री हुए हैं इसी पंजाब प्रांत से हुए हैं, और पंजाब प्रांत का संसद में भी सबसे अधिक रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। बीएलए इसका विरोध करते करते अब इस कगार पे आ गई है कि पाकिस्तान से अपने अलग देश की मांग करने लगी है, और बलूचिस्तान का जो निर्वाचित राष्ट्रपति है, जो प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने भारत को धन्यवाद देना चालू कर दिया है कि भारत के सहयोग से हम अब लग रहा है कि आजाद हो जाएंगे। और प्रधानमंत्री जी भी ने बलूचिस्तान का नाम लेके लाल किला से उन लोगों को काफी बल दिए और पाकिस्तान को एक मैसेज दिए कि तुमको बलूचिस्तान के साथ साथ पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को भी छोड़ना पड़ेगा। फिलहाल कल सुबह हम देखेंगे हम लोग कि यह जो ट्रेन हाईजैक है इसका आगे का परिणाम क्या हो रहा है, बीएलए क्या मांग रही है देश से, और इसका क्या रिजल्ट होगा। इसी के साथ नमस्ते, मैं सुधीर शर्मा, देश दुनिया में प्रणाम।